नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री अनिला भेड़िया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत चुनाव समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम हाईकमान को भेज दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जल्द ही नाम फाइनल हो जाएंगे। आज मोहन मरकाम जी के अध्यक्षता में आज बैठक हुई और नामों पे चर्चा हुई और जो नाम समिति ने अनुशंसा की है उसको हाईकमान को भेज दिया गया है और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। जो हाईकमान सील मोहर लगाएंगे वही हमारा कैंडिडेट होगा। और दूसरा, चुनाव संचालन समिति के बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें हमारे अब दोनों प्रभारी हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल के हमारे प्रभारी अनिला भेड़िया जी हैं, वहां के प्रभारी सीएम भूपेश बघेल भिलाई दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले सुपेला थाना के पीछे स्थित मैदान में बनने जा रहे कांग्रेस भवन का भूमि पूजन किया। इस भवन का नाम राजीव भवन होगा। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने आम जनता को भी संबोधित किया। इस मौके पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्रकर और अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। तो वहीं सीएम को देखने के लिए लोगों का हुजूम भी पहुंचा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद के कांग्रेस भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया गया। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश हित के लिए किए जवाहरलाल नेहरू के कामों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र देवांगन के साथ अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता जो है यहां मौजूद रहे। आज भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, जिसके अवसर पर आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा उनकी जयंती मनाई गई है। वो एक महान पुरुष थे जो भारत के निर्माण में उनका योगदान था। जैसे कि हमारा भिलाई स्टील प्लांट भी उन्हीं का देन है। ऐसे महान नेता को हम लोग सत नमन करते हैं और कांग्रेस कमेटी के द्वारा उन्हें आज जन्मदिन। मनेंद्रगढ़ में बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मनेंद्रगढ़ थाने में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में बच्चों को पुलिस के कामों के संबंध में जानकारी दी गई। जैसे कि सब आज हमारे पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हमारे पुलिस अधीक्षक श्री कोसीमा सर के निर्देश पर आज थाना में बाल दिवस मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को थाना में ला करके थाना विजिट कराया गया और साथ में जो है उनको एक अनुभव भी प्रदान किया गया कि एक दिन का थाना प्रभारी बने, एक दिन का जो है मुंशी बने, एक दिन का जो सहायक थाना प्रभारी होता है वो, और एक पुलिस के जवान, पुलिस के सिपाही ये बने और साथ में थाने से संबंधित जो भी जानकारी है वो बताया गया। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर दुर्ग से है, जहां चरौदा नगर निगम की कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। महापौर निर्मल कोसरे मौजूद रहे हैं। लोगों ने लंबे समय से किया हुआ था अतिक्रमण, शिकायत के बाद हटवाया गया अतिक्रमण।
तो अवैध अतिक्रमण प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। दुर्ग से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चरौदा नगर निगम की कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। दुर्ग से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। चरौदा नगर निगम की ये कार्रवाई, साफ तौर पर इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं। पाली तानाखार पूर्व विधायक रामदाय उइके ने बाल्को प्रबंधन के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक ने बाल्को प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बाल्को प्रबंधन ने कई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और बाउंड्री वॉल बना लिया है। वहीं चोटिया खदान में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। रामदयाल उइके ने बताया कि प्रबंधन की ओर से कई ठेकेदारों का करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया गया है, जिसे लेकर बाल्को प्रबंधन को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। उसके बाद बृहद स्तर पर ग्रामीणों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई। बाल्को प्रबंधन के द्वारा मनमानी और छत्तीसगढ़ियों का शोषण और भर्राशाही की शिकायत हमने आज प्रस्तुत किया है। एक तो बाल्को जो है 150 एकड़ परसा भाटा आसपास के ग्राम वालों का अनलीगल तौर पे अधिकृत किया है और इससे हमारे परसा भाटा वालों का जीवन दुर्भर हो गया। इसकी हमने सीमांकन की मांग किया है। सीमांकन हो और पहले जो अलॉटमेंट हुआ था बाल्को के लिए उतने जमीन उनका अधिकार बनता है। दूसरी बातें हैं, चोटिया माइंस जो अभी नया खुला है, 3 महीना हो गया खुले, इनकी 200-300 गाड़ियां चलती है। हमारा रोड पूरा चौपट हो गया, हमारे ग्रामवासी धूल खा रहे हैं, डामर तक नहीं हुआ है, ना बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। हमने कहा कि इसको तत्काल बनवाया जाए और नहीं तो हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे। तीसरी पॉइंट है, यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। छोटा छोटा काम है, बाहर वालों को काम पे रखा है और हमारे लोकल जो ग्रामवासी हैं 8 ग्राम पंचायत प्रभावित है चोटिया माइंस से और ये बाल्को प्लांट से तो पूरा कोरबा जिला प्रभावित है। तो ये हमारे जिले के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो हमने कम से कम 40% भर्ती कोरबा जिला के शिक्षित बेरोजगारों के होना चाहिए। कोई आईटी किया है, कोई बीएससी किया है, योग्य है, ऐसे नहीं कि आने वाला है, योग्य है, हम उनके लिए मांग कर रहे हैं। चौथी बात है जो है 3-4 ठेकेदारों ने काम किया है इनके प्लांट में, जैसे डीसी कंस्ट्रक्शन आए हुए मेरे पास, कलेक्टर साहब गए थे, इनका 1,64,00,000 का भुगतान 3 साल हो गया, अभी तक नहीं किए। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हमने कलेक्टर साहब ज्ञापन दिया है कि तत्काल जनहित में ये काम आदेश करने का कष्ट करें, नहीं तो हमने कहा कि हम 17 तारीख को इनका प्रोडक्शन बंद कराएंगे। वहीं रोड में खूंटा गाड़ के पूरे ग्रामवासी बैठने को तैयार हैं और हम उनके साथ हैं। चौथी बात है कि एक जहरीला गैस निकलता है, जोहारे, उस जहरीला गैस से हमारा वातावरण खराब हो रहा है और काफी लोग डैमेज के शिकार हो रहे हैं। इसलिए इसकी भी रिसाव को तकनीकी प्रशासनिक अधिकारी से जांच कराई जाए, टेक्निकल आदमी से। तथा यहाँ से जो राखड़ डिस्पेच कर रहे हैं, ये राखड़ जहाँ जिस रोड से जाता है ईएसपी लगाए नहीं है। आसपास के गांव पूरी तरह से डस्टिंग से ग्रसित हो रहा है, इसलिए राखड़ डिस्पेच पर बंद होना चाहिए। दूसरी बात है, इनके पास कोई राखड़ डैम है नहीं, जो है वो मेटल का था पहले का, मेटल का, उसको राखड़ डैम बना लिया, तो इसमें प्रतिबंध होना चाहिए। तो एसडीएम के पास है वहाँ पुलिस प्रोडक्ट। मैं इधर हूँ, आप इधर।
उधर रायपुर में बाल दिवस के मौके पर शासकीय स्कूलों में धूमधाम से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में बाल दिवस के मौके पर बच्चों के लिए खास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने खाने पीने से लेकर खेलकूद तक सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही छात्रों के लिए साइंस एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर कोरिया से है, जहां 7 हाथियों का दल पहुंचा सुकत्रा। सड़क पार करते ग्रामीणों ने बनाया हाथियों का वीडियो। हाथियों ने ग्रामीणों के 4 घरों को पहुंचाया नुकसान। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे ग्रामीणों ने घर से भागकर बचाई अपनी जान। दल में एक दंतेल और शावक मौजूद। कोरिया वन मंडल के सोनहत रेंज के ये पूरा मामला है। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने घर से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक हाथियों का झुंड जो है उत्पात मचाता हुआ, जो कि ग्रामीणों ने कैमरे में कैद किया। कोरिया से बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दल में एक दंतेल और शावक भी मौजूद। उधर सारंगढ़ में बरम किला ब्लॉक चारों तरफ से अभयारण्य जंगल में घिरा हुआ है, जिससे पिछले कुछ महीनों से शहर में तेंदुआ से दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि जंगल में विधायक को तेंदुआ देखा, जिसके बाद विधायक के पीएसओ ने तेंदुए की हरकत को मोबाइल में कैद कर लिया। बता दें कि कुछ दिन पहले क्षेत्र के मारोदाहरा विश्वासपुर बीट मुख्यालय के आसपास एक बकरी और बैल को शिकार बनाया था। वहीं वन विभाग ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जंगल की तरफ अपने पालतू मवेशियों को चराने के लिए ना ले जाएं। साथ ही जंगल के बजाय गांव किनारे खाली जमीन में चराने की समझाइश दी। वहीं उन्होंने कहा कि जंगल के अंदर घटना घटने पर उसकी संपूर्ण जवाबदेही पशुपालक की होगी। वन्य प्राणी सर है सर, तो उसमें अभ्यारण्य में तो तेंदुआ का रहना लाजमी है। तो इसमें कई बार हम लोग पग मार्क किए हैं, जैसे माड़ो सिल्ली में हो गया, नव सरकारी कंपार्टमेंट में पग मार्क मिला है अपने को बच्चे के साथ में। और अपने यहाँ दे जाएंगे चाटीपाली से लेकर मालदा तक के बीच में जो सघन वन पड़ते हैं, उसमें हम लोग का भालू, तेंदुआ, बायसन अक्सर देखने को मिलता है। रात को 11 बजे 12 बजे हम लोग जब भी गश्त करते हैं तो उसमें तेंदुआ अपने बच्चों के साथ में भ्रमण करते नजर आते, जो स्वस्थ है। आज सुबह ढील के छेरी लेके आया था, तो जखी मठ के किनारे फौजी रंग के कुत्ता है, वो जंगली कुत्ता कहते हैं, उसको हम देखें 2 बार भगाया था। वो घूर घूर कर फिर पीछा कर रहा था और बहुत 4 लोग मिलकर कुदाया था। उधर सुकमा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र काकेर लंका में 74 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट डीएन यादव के आदेश पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 74 बटालियन के चीफ मेडिकल ऑफिसर बिरदी चंद यादव और सहायक कमांडेंट भागीरथ ने काकेर लंका, कोरापाड़ और रईगुड़ा के ग्रामीणों का मेडिकल चेकअप किया। मेडिकल कैंप में भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और नौजवान ग्रामीण पहुंचे। कुछ दिन पहले ही कोरापाट गांव में कमांडेंट ने टेलीविजन भी उपलब्ध करवाया था। मेडिकल चेकअप में मौजूद लोगों में काफी खुशी का माहौल था। वहीं सीआरपीएफ समय समय पर उनकी जरूरतों के अनुसार कई कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। उधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम में सामान्य सभा आयोजित हुई। इस सामान्य सभा में आने वाले समय में किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव अनुमोदन और जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनकी स्थिति की समीक्षा की जा रही है। आगामी ग्रीष्मकालीन सीजन में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था और बोरिंग के लिए प्रस्ताव पारित किए गए हैं। आज ही सामान्य सभा में नगर निगम कमिश्नर
बिलासपुर महापौर, सभापति, नेता प्रतिपक्ष और पार्षद, आमंत्रित अतिथि और कर्मचारी उपस्थित रहे। उधर डोंगरगढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सलोनी में 27 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतारकर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि लगभग 6 महीने पहले युवक प्रेम प्रसंग में युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में जेल जा चुका था और 6 महीने में युवक ने स्वयं फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हमें पता चला है कि लड़का जो है पूर्व में आत्महत्या के दुष्प्रेरण में जो जेल जा चुका है और अभी अभी मार्च में छूट कर आया हुआ था और उसके बाद घर वाले बता रहे थे कि गुमसुम सा रहता है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता है। फिलहाल ये आगे विवेचना में पता चलेगा कि वाकई रीजन क्या है। फिलहाल जो है पीएम की कार्रवाई की जा रही है और रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि हुआ क्या है। खबर दुर्ग से है, जहां बाल दिवस के अवसर पर सुपेला थाना में एक 4वीं क्लास की बच्ची षष्ठी वर्मा को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया। इस अवसर पर षष्ठी पूरे थाने का निरीक्षण किया और कार्यों की जानकारी ली। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सुपेला थाने में अपराध निकाल और केस डायरी का अवलोकन किया, साथ ही लॉकअप को देखा। उन्होंने कहा कि बच्चे अक्सर पुलिस वालों को देखकर डरते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने स्कूल के बच्चों के साथ थाना निरीक्षण पर आई थी, उससे टीआई दुर्गेश शर्मा से टीआई बनने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने तुरंत बच्ची की इच्छा का मान रखा। उन्होंने सीएसपी भिलाई नगर निखिल राकेशा से अनुमति लेकर बच्ची को एक दिन का थाना प्रभारी बनने का मौका दिया। आज बाल दिवस का कार्यक्रम थाने में वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन पर रखा गया था। बाल दिवस के दौरान पे जो आसपास के जो स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको थाना लाया गया था। थाने विजिट के दौरान पे एक बच्ची ने थाना टीआई बनने की मंशा जाहिर की थी, तो उसकी मंशा को देखते हुए एक दिन का थाना प्रभारी बच्ची को बनाया गया। बच्ची का नाम सृष्टि शर्मा है, जो कि 4वीं क्लास की छात्रा है। और थाना प्रभारी बनने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहती हैं, कैसे थाने में काम होना चाहिए, तो उन्होंने निर्देश करते हुए कहा कि सभी बच्चों को थाने के जो कार्यप्रणाली है उससे अवगत कराएं, थाने को घुमाएं। तो उनके निर्देशन पर सभी बच्चों को जो बाल दिवस में उपस्थित आए थे, सभी को थाने के जो अलग अलग कक्ष होते हैं, बाल कक्ष होते हैं, महिला कक्ष होता है। मैं IPS, कलेक्टर ये सब की पढ़ाई करना चाहती हूँ और बनना भी चाहती हूँ। मेरे को बाल मित्र और ये जेल सब चीज बहुत अच्छा लगा है और पुलिस अंकल भी बहुत अच्छे हैं और जैसा काम कर रहे हैं वैसा करते रहे और आगे चलकर भी देश की रक्षा करें। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हर किसी के दिल को झकझोर करके रख देगी। इस तस्वीर में एक मां ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित अपने मासूम बच्चे को सेक्शन फूड देती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ पिता एक ठेले में चाय नाश्ता की दुकान लगाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, जिसको जोड़कर अपने इस मासूम बच्चे के इलाज के लिए बाहर से दवाई खरीद सके। 13 महीने के हर्ष को ब्रेन ट्यूमर है। ऑपरेशन करने के लिए परिवार का आज सब कुछ बिक गया है। बच्चे की महंगी दवाई के लिए रायपुर एम्स के सामने फुटपाथ पर किराए का ठेला लगाकर कुछ पैसे कमाकर अपने बच्चे और पत्नी की देखरेख कर रहा है। मासूम बच्चे का पिता ने बताया कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से अपने बच्चे को लेकर बीते 2 से 3 महीने से रायपुर के एम्स में अपने बच्चे का ब्रेन ट्यूमर का इलाज करवा रहा है। सरकार से बच्चे की मां ने अपने रहन सहन की व्यवस्था की मांग की है और अपने बच्चे के इलाज के लिए दवाओं की मांग की है। पेशेंट हर्ष डहारे 1 साल की बच्चा है, वो कवर्धा के रहने वाले हैं। वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में इनका ब्रेन की सर्जरी हुई थी। ब्रेन ट्यूमर से वो ग्रसित थे। वो ब्रेन ट्यूमर से वजह से उनका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद उनका कीमोथेरेपी चल रहा है। उनका कीमोथेरेपी